नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी में सभी का स्वागत है। और हमारे पास वो लिस्ट आ चुकी है जिसमें आपको 95% आने की पूरी गारंटी के साथ यहां पर प्रश्न आ चुके हैं। यहां पर अब ये क्वेश्चन है आपके राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग विभाग द्वारा पूछे गए रीट फाइनल परीक्षा 2023 के प्रश्नों का विश्लेषण करके जो पिछले 20 सालों में आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग पेपरों में उनकी आवृत्ति के आधार पर उनको स्टार रैंकिंग दी गई है और वो वरीयता में सबसे पहले नंबर पर खड़े उतरते हैं। उन प्रश्नों की सूची आपके सामने आ चुकी है। यानी कि प्रत्येक आपका जो सिलेबस है, सबसे पहले देखिएगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप, उसके बाद राजस्थान का मानसून, उसके बाद राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान की वन संपदा, राजस्थान का यानी कि जो 13 चैप्टर राजस्थान की ज्योग्राफी में वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे मात्र एक ही वीडियो से यहां पर। और यहां से 95% क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन स्टार रैंक का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो पिछले बार भी दोहराया गया है और पिछले 20 सालों में 5 से अधिक बार दोहरा दिया गया है। तो कंप्लीटली इस वीडियो को पूरा क्रैक कर दीजिएगा क्योंकि यहां से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहां पर ये अंतिम क्लास है आपकी। इसके बाद आपको कहीं पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहां से जीरो लेवल से आपका पूरा तो कोर्स हो जाएगा। आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा यहां पर केवल 1 घंटे की क्लास में। और पूरे जो स्टार रैंकिंग वाले क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहां पर स्टार रैंकिंग वाले। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है, बताएगा। ये रीट मेंस लेवल 1 में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था और यहां पर 20 सालों की बात करें तो यहां पर देखिएगा 5 से अधिक बार रिपीट हुआ है। यहां पर आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भौराट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत है, बताएगा। मुकुंदरा की पहाड़ी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। झालावाड़ और कोटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो बिल्कुल आपका सही है, गुरु शिखर हो जाएगा यहां पर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। यह क्वेश्चन देखिएगा पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं और उनको स्टार रैंकिंग वरीयता सूची में डाला है आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग ने, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले 20 सालों के इतिहास की अगर हम बात करें तो। और यही बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों यहां पर। तो ध्यान रखना, लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर जरूर कीजिएगा यहां पर, क्योंकि 1 घंटा में आपका पूरा कोर्स रिवीजन हो रहा है यहां पर। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। आगे देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन यहां पर, लाठी श्रेणी से संबंधित है, बताएगा। लेवल 2 एसएस में पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्टार रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं यहां पर तो देखिएगा 5 स्टार इसको मिले हैं क्योंकि यहां पर 20 सालों में 5 से अधिक बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जल भूगर्भ पट्टी। आगे देखिएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, बाप बोल्डर बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताएगा। एसएस में पूछा गया क्वेश्चन है यहां पर, 4 बार रिपीट हुआ है यहां पर, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर फलौदी। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर, यानी कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्यतः बीहेड पाए जाते हैं, बताएगा। तो बीहेड पाए जाते हैं, बिल्कुल आपका सही है। चंबल वैसिन क्षेत्र में बीहेड पाए जाते हैं, उबड़ खाबड़ जमीन पाई जाती है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, क्या है? गौडवाड़ वैसिन राजस्थान के किस भू आकृति विभाग का हिस्सा है, बताएगा। राजस्थान का भौतिक प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर के इसी तरह से कंप्लीट होंगे यहां पर और उसका विश्लेषण रीट परीक्षा 2023 के आधार पर किया गया है, यह भी ध्यान रखना आपको। और वरीयता यहां पर स्टार रैंकिंग की वरीयता है सभी प्रश्नों में, यह भी ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर बताएगा यहां पर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा थार का पश्चिमी मरुस्थल, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 8वें नंबर का है, अरावली श्रृंखला में निम्न में से कौन सी सर्वोच्च चोटी है, बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, शहर हो जाएगी, ध्यान रखना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर पूछ लिया इन स्टार प्रश्नों में और ये शहर पूछ लिया है इन स्टार प्रश्नों में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर 9वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग समुद्र तल से किस श्रेणी में आता है, बताएगा। किस ऊंचाई की श्रेणी में आता है ये पूछा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 250 से 300 मीटर की श्रेणी में आता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा। तो लसाड़िया का जो पठार हो जाएगा बिल्कुल आप सही दे रहे हो, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बरखान क्या है बताएगा। बरखान के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर लेवल 1 में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले 2004 से लेके और 2024 की हम बात करें तो उससे पहले ये 5 से अधिक बार रिपीट हुआ है यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग आरपीएससी के इतिहास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेत के टीले को कहा जाता है बरखान, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, वह कौन सा है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही है जोधपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। स्टार वाला क्वेश्चन है 5 से अधिक बार रिपीट हुआ है यहाँ पर सामाजिक अध्ययन में एसएस में पूछा गया है, अंतिम बार 2023 में। अब देखिएगा आपका राजस्थान का भौतिक स्वरूप प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। अब आ चुका है यहाँ पर दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट आ चुका है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोर्स चल रहा है आपका। तो देखिएगा मानसून और जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टार रैंकिंग वाले, वो भी आप कंप्लीटली कर लीजिएगा। पहले नंबर का चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, पूर्ण हो चुका है आपका। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा जो कि 2 अंकों के आपके होने वाले हैं, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार लाइक कीजिएगा जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट ऊपर वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है। अब दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है यहाँ पर। तो दूसरे नंबर का देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दूसरे नंबर का है किस जिले में जून माह में सूर्य की किरण सीधी लंबवत पड़ती है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाली, जयपुर, भीलवाड़ा या फिर बांसवाड़ा बताएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मानसून वाले स्टार्ट हो गए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो देखिएगा इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राजस्थान का वह जिला जहां पर उष्ण कटिबंध स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है बताएगा। सामाजिक अध्ययन में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर स्टार रैंकिंग दी है, 4 स्टार इसमें लगे हुए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलेखित की जाती है बताएगा। तो इसका सही आंसर बताएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर कॉपिन से संबंधित जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है, 100% आएगा। कॉपिन का एक क्वेश्चन आएगा जो स्टार रैंकिंग वाले हैं उनमें से ध्यान रखना। कॉपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है वह कौन सा है बताएगा। यह संस्कृत में पूछा गया था 2023 में और स्टार रैंकिंग है, चौथे स्टार रैंकिंग इसको मिली है। यहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना 80% है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है बताएगा। सही बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जून से सितंबर माह में, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान किस जिले में अंकित किया गया है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 20वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पर, तो पूरी 100 सालों की बात हो रही है। 100 सालों में सबसे ज्यादा तापांतर वाला जिला कौन सा दर्ज हुआ था, यहाँ पर इतिहास की बात हो रही है, तो ये अलवर हुआ है, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सभी का ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7वें नंबर का देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माउंट आबू में की गई है, ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में लौटते हुए मानसून की अवधि कौन सी होती है बताएगा। तो राजस्थान में लौटता हुआ मानसून अक्टूबर से दिसंबर माह, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 9वें नंबर का है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है बताएगा। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग हो जाएगा बिल्कुल आपका सही है, झालावाड़ जिला हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि कितने सेंटीमीटर की समरेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है बताएगा।
तो ये है आपका सही आंसर। वो ट्रिक यहां पर काम कीजिएगा, उस ट्रिक को जो भी अभ्यर्थी यहां पहुंचा है उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। यहां पर ये आपको आपके पेपर में अगर आप 15 क्वेश्चन छोड़ के आओगे यहां पर, तो 15 क्वेश्चन छोड़ने पर कितने अभ्यर्थियों से पीछे चले जाओगे? अगर हमारी जो ट्रिक है आरपीएससी पिंकेश मीणा की जो ट्रिक बताई गई है, 4 ट्रिक, अगर उसका इस्तेमाल आप करोगे तो आप नहीं जानते हुए भी 15 में से 13 क्वेश्चन सही करके आओगे। यहां पर पहली ट्रिक मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको बता दिया यहां पर। तो ये क्वेश्चन संख्यात्मक क्वेश्चन है, ऑप्शन संख्याओं में है यहां पर। तो देखिएगा आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बिल्कुल नहीं करनी है, सबसे छोटी संख्या बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 25 और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 100। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप आंसर नहीं जानते तो 50 में से और 75 में से कोई एक ऑप्शन आपको करना है, कुछ भी कर दो, आपके 50% क्वेश्चन इस तरह से सही निकलेंगे यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 13वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि कौलायत झील किस शहर के समीप स्थित है बताएगा, राइट आंसर बताएगा। तो कौलायत झील बिल्कुल आपका सही है, बीकानेर शहर के समीप हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा आपके 2 कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं यहां पर, बहुत जल्दी आपके 2 क्वेश्चन यानी कि जो स्टार रैंकिंग वाले जो क्वेश्चन है, इतिहास में आने वाले क्वेश्चन है, उनके 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरे नंबर का चैप्टर है राजस्थान का अपवाह तंत्र, झील, नदी और बांध है, ये आपके कंप्लीट होंगे यहां पर। इसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आप पिछले राजस्थान का भौतिक प्रदेश बिल्कुल नहीं करना है, आपको कोई सा भी चैप्टर बिल्कुल नहीं करना है। आप इसी तरह से प्रत्येक, आपका इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका साहित्य भी इसी तरह से कंप्लीट होगा, आपकी ज्योग्राफी भी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर प्रत्येक वीडियो को आपको अच्छे से करना है। 3 वीडियो आएंगे मात्र, तीनों वीडियो में राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगा पूरा, यानी कि 80 नंबरों का चैप्टर कंप्लीट, और 80 नंबरों में से आपके 60 से 65 नंबर आपके आने वाले हैं यहां पर, 100% में गारंटी देता हूं आपसे। तो लाइक कीजिएगा। तो आप देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन पे पहुंच चुके हो यहां पर इस चैप्टर के पे। तो देखिएगा मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बेड़च नदी पर बनाया गया है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा मेजा बांध बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजा बांध, मदार बांध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी नदी पर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर तीसरे नंबर का है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है बताएगा। आंतरिक अपवाह की नदी कौन सी नहीं है? जाखम नहीं है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर ये माही नदी की सहायक नदी है, कांटली यहां पर आंतरिक प्रवाह की नदी है, साबी आंतरिक प्रवाह की है, मसूदी आंतरिक प्रवाह की है, लेकिन जाखम नहीं है, ध्यान रखना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि चौथे नंबर का है रूपा रेल नदी का उद्गम स्थान है बताएगा। तो रूपा रेल जो नदी का उद्गम स्थान हो जाएगा वो उदयनाथ की पहाड़ी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 5वें नंबर पर पहुंच चुके हो, यहां पर क्या है, राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है बताएगा। लेवल 2 इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, और उसकी रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो 4 रैंकिंग इसको प्राप्त हुआ है, यहां पर 4 स्टार प्राप्त हुए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 6ठे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, वह नदी जो बन की आशा के नाम से जानी जाती है बताएगा, कौन सी नदी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बनास नदी हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टार मिले हैं यहां पर, कम से कम 9 बार एग्जाम में पूछ लिया है यहां पर, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको 5 स्टार की वरीयता सूची दी गई है, और यहां पर ये क्वेश्चन 5 से अधिक बार भी पूछे गए, ये भी ध्यान रखना आप। तो आगे इसका सही आंसर हो जाएगा बनास नदी हो जाएगा, राइट आंसर है। आगे देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, बनास नदी का उद्गम स्थान। अब देखिएगा रीट मेंस लेवल 1 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर, ये क्वेश्चन तो बनास नदी का उद्गम स्थान बताएगा खमलोर की पहाड़ी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा हिंदी में, ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था, मात्र 1-2 दिन के बाद ही ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यहां पे तो 2 या 3 साल की बात हो रही है, 3 साल में भी क्वेश्चन रिपीट होता है, ये भी ध्यान रखना। यहां पर देखिएगा पहले ये हिंदी में पूछ लिया है, उसके बाद लेवल 1 में पूछ लिया है, यानी कि पहले लेवल 1 की एग्जाम हुई थी 2023 में, उसके पेपर में पूछ लिया है, उसके बाद ये हिंदी में डाल दिया ये क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, और स्टार रैंकिंग की सूची में है सारे क्वेश्चन। आगे देखिएगा नेक्स्ट है चंबल से संबंधित क्वेश्चन है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है बताएगा।
क्या कहा जाता है? तो अवनालिका, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है माही नदी का उद्गम स्थान पूछता है आपसे, तो क्या होगा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धार, मध्य प्रदेश हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं है होती, बताएगा? साबरमती, पार्वती, सोम या फिर जाखम? तो आपका सही है यहां पर, यानी कि पार्वती नदी, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहां पर भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो ये आपका सही है, ध्यान रखना 15.2% की हिस्सेदारी राजस्थान की है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 12वीं नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई है, बताइएगा कब की गई थी? तो राजस्थान नहर की शुरुआत 1958, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये देखिएगा 3 कॉन्सेप्ट आपने क्रैक कर दिए दोस्तों, 3 कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन लाइक अभी तक आपने नहीं किया है। यहां पर ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। अगर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो लाइक करना चाहिए, तो शेयर कीजिएगा, जरूर पहुंचाइएगा इस वीडियो को उन अभ्यर्थियों तक जो सिलेक्शन चाहते हैं। यहां पर जो ये प्रश्न उन तक नहीं पहुंच पाए उन तक जरूर पहुंचाइएगा इन प्रश्नों को। अब देखिएगा, चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट आपका कवर हो रहा है। यहां पर क्या है? राजस्थान की वन संपदा। वन संपदा से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा और 2 भी आ सकते हैं, ध्यान रखना है यहां पर, यानी कि पूरा 4 नंबरों का मैटर यहां पर वन संपदा वाला देखा जाएगा आपको। आगे देखिएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में FSI 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है, बताएगा? तो ये कभी मैटर नहीं बदलता है, ध्यान रखना, उदयपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन में इतना चेंज कर सकता है क्योंकि इसमें FSI 2024 के अनुसार क्वेश्चन इस तरह से आएगा, FSI 2024 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ध्यान रखना उदयपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन क्या है? यानी कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां पर वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है, बताएगा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम चूरू जिला हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ियां मिलती है। बस देखिएगा, जो आंकड़ा है ना झाड़ियों का, वृक्षों का, वही जिला रहेगा, लेकिन यहां पर यह चेंज हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, वहां पर 2024-25 आ जाएगा आपकी लेटेस्ट एग्जाम में और पिछला आंकड़ा वही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाली जिला हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी, बताएगा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 में लागू की गई थी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आ सकता है। आगे देखिएगा, वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, बताएगा किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षित वन का, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में पूछा गया है, स्टार रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, पुराने आधार पर क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहां पर नया मैटर डालेगा आपसे 2024 और 25, इसकी जगह पर 2025 और 24 कर देगा यहां पर, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई 2021 में तो ये था, लेकिन ध्यान रखना आंकड़ा, वनों का आंकड़ा अधिकतर वही रहता है, ये ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्षित हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, छठे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजस्थान के वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आता है, बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अनारक्षित वन, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है, बताएगा कौन सा है? मैथ साइंस में पूछा गया था और इसकी स्टार रैंकिंग है 5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है खैर, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है, बताएगा? तो ये आपका करेक्ट है, सालर नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है यहां पर, अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से
किस जिले में मिलता है बताएगा। अर्जुन का वृक्ष बिल्कुल आपका सही है, झालावाड़ सिटी में मिलता है, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है बताएगा। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा है आरपीएससी ने, एक बार आरपीएससी ने पूछा है, एक बार कर्मचारी चयन आयोग ने पूछा है। कर्मचारी चयन आयोग ने लेटेस्ट 2023 सिंधी भाषा में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही है, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है, चिरमी का वृक्ष। आगे देखिएगा, ये आपका 5वें नंबर का कॉन्सेप्ट है, आ चुके हैं यहां पर 5वें नंबर का, यानी कि वन्य जीवी जंतु अभ्यारण्य, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टार वाले क्वेश्चनों से दोस्तों। यहां पर तो लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, यहां पर जितना हो सके लाइक तो कर दीजिएगा। अब देखिएगा, राजस्थान का यहां पर अभ्यारण्यों से जुड़े हुए क्वेश्चन है। यहां पर वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार देखिएगा, यहां पर ये चीज आ रही है, वही चीज आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा यहां पर, एक ना एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना यहां पर। तो देखिएगा 21-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, धौलपुर और करौली एक और हो चुका है यहां पर, यानी कि जो एक नया और बनाया है वो भी आप ध्यान रखना, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना, जैसा ऑप्शन आए ना उसके अकॉर्डिंग करना। अब देखिएगा, इसमें वो ट्रिक अपना लीजिएगा, संख्यात्मक जो ट्रिक है आरपीएससी पिंकेश मीना की, वो भी आप अपना सकते हो यहां पर। तो देखिएगा, सबसे छोटी संख्या 23 है, इसको काट दो, सबसे बड़ी संख्या 29 है, इसको काट दो, बीच में 25 और 27 निकल रहे, बी और सी में से आप कुछ भी कर सकते हो यहां पर। ये 100% करके आना है यहां पर इस प्रश्न को। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है यहां पर 12वें नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर ये तिकड़ी वाले क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं यहां पर, यानी कि राम सागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा। आपने खुद ने एनालिसिस किया होगा, राम सागर वन विहार और केसर बाग 3 अभ्यारण्य 100% राजस्थान के इतिहास को उठा के देख लो, 100% हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यहां पर। ये सबसे ज्यादा रैंकिंग मिली है इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल आपका सही है, धौलपुर जिला हो जाएगा, यानी कि रामसागर वन अभ्यारण्य, केसरबाग और ये सारे जो वन अभ्यारण्य तीनों ये धौलपुर में हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, क्या है मरु राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्मल है सभी जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैसलमेर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 14वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के युग्म को पहचानिए बताएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलवर बाग हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर वन्य जीव जंतुओं से संबंधित राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था बताएगा, किसको, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सेंचुरी भरतपुर को। आगे देखिएगा, 16वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है बताएगा। ग्रामीण जोधपुर बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, उम्मेदगंज संरक्षण क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा। उम्मेदगंज की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर कोटा में हो जाएगा, कोटा में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में सबसे पुराना प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है बताएगा। तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में खींचन गांव जाना जाता है बताएगा, किसके लिए जाना जाता है खींचन गांव, तो खींचन गांव कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 20वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है। यह क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस में डाला गया है आपसे यहां पर, यानी कि पूछा गया था, लेकिन ये जो चैप्टर है जो पशुओं से संबंधित है, ये आपके रीट मेंस में ये चैप्टर नहीं है। तो देखिए यहां पर सिंधी भाषा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा मैं बता दूं, राठी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी इस सवाल को कोर्ट में ले जाता तो यहां पर यह क्वेश्चन डिलीट हो सकता था और यहां पर बोनस अंक सभी अभ्यर्थी को मिलता, क्योंकि सिलेबस जो जारी किया है कर्मचारी चयन आयोग ने यहां पर L2 और L1 का रीट फाइनल एग्जाम का, उसमें यहां पर पशुओं से नस्लों से संबंधित कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन डाला है, आउट ऑफ सिलेबस डाला है। ध्यान रखना यहां पर इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को इग्नोर करना। यहां पर एक दो क्वेश्चन गलती से डल जाता है, यहां पर कर्मचारी चयन आयोग की गलती है। 6 नंबर का कॉन्सेप्ट आपके सामने यहां पर देखिए, 50% पीडीएफ आपने अब
वर्तमान में कवर कर चुके हो यहाँ पर। यानी कि आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा, जितना भी आपने डर पैदा किया है अपने मन में, उस डर को खत्म कर दो दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर राजस्थान की मृदाओं से संबंधित 100% 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है बताइएगा। इंग्लिश में पूछा गया था लेवल 2 में, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा काली मृदा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, यह जिला योगम जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है बताइएगा। कहां पर पाई जाती है लाल पीली मृदा? तो अजमेर और सिरोही आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रेनाइट। अब देखिएगा यहाँ पर ग्रेनाइट नाइस व विशिष्ट चट्टानों के विखंड से कौन सी मृदा का निर्माण होता है बताइएगा। इसका सही आंसर बताइएगा। तो ये है लाल और पीली मिट्टी मिलती है, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, कृषि विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस, यानी कि जिप्सी फेरस जो मृदा पाई जाती है वो राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है बताएगा। तो देखिएगा ये नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जिप्सम बीकानेर में मिलता है, तो जिप्सी फेरस मृदा का नाम भी बीकानेर से संबंधित है, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, काली मृदा जानी जाती है बताएगा। काली मृदा जानी जाती है तो देखिएगा रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। L1 में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सी मृदा क्रोमोस्टेटेस उप मृदाकरण का विशेष महत्व है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा एरिडिसॉल्स, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वार्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है बताइएगा। ये वार्टिसोल मृदा ध्यान रखना, यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। अब देखिएगा जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, बूंदी है, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, और यहां पर ये दे रखा है, लेकिन यहां पर इनसे अलग जो दे रखा है बीकानेर और चूरू में नहीं मिलती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है बताएगा। सिरोजम का अर्थ आपको ध्यान रखना, यानी कि कैसी मृदा, राख जैसी मृदा, जिसको सिरोजम मृदा के नाम से जानी जाती है, सबसे ज्यादा जयपुर में पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर और नागौर का जो क्षेत्र है उनमें ये पाई जाती है। आगे देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा भूरी और रेतीली, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अगला 7वें नंबर का कॉन्सेप्ट है, राजस्थान की फसलों से संबंधित है। यहाँ पर आपने 6 कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, यहाँ पर कोर्स का आपने 60% हिस्सा कवर कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि पहले नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन कौन से है बताएगा। तो ये आपका सही है कोटा, बूंदी और बारा, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना सोयाबीन से संबंधित 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 5 रैंकिंग दे रखी है स्टार वाले क्वेश्चन में। आगे देखिएगा नरमा किस फसल की किस्म है, सभी जानते हैं, यहाँ पर कपास की हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है बताएगा। तो मक्का का उत्पादन हो जाता है वो उदयपुर में हो जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है बताइएगा। कौन सी फसल है, मैथ साइंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर 5वें नंबर का है, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल सही अवधि कौन सी है जायद की फसल की। तो मार्च से और जून के मध्य हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रवि की फसल है बताएगा। रवि की फसल गेहूं, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, जिले में तंबाकू की खेती मुख्य रूप से की जाती है बताएगा, किस जिले में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अलवर में तंबाकू की खेती की जाती है सबसे बड़े पैमाने पर, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 20 से और 30 डिग्री तापमान में 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल अच्छी गुणवत्ता व उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है बताएगा। तो ये आपका सही है कपास, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 9वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है बताएगा। धान की किस्म नहीं है तो बाला धान की किस्म नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 10वें नंबर का है
काल की सर्वाधिक तीव्रता, अकाल, ध्यान रखना, अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है? बताइए इसका राइट आंसर। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 11वीं नंबर पर पहुंच चुके हो यहाँ पर। निम्न में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है? बताएगा बेर की किस्म नहीं है तो गोमा ऐश्वर्या, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जनसंख्या और जनघनत्व वाले क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं यहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वीं नंबर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर 5 कॉन्सेप्ट और बचे हैं दोस्तों, पर उनको भी क्रैक कर लो। उसके बाद राजस्थान का इतिहास इसी तरह अगले वीडियो में कवर किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है स्टार रैंकिंग वाले प्रश्नों के साथ है आपसे। तो देखिए यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा 2 अंकों का यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है वह किसी भाषा को समझने के साथ साथ भी पढ़ लिख सकता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? बताएगा। L1 में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टार रैंकिंग है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साक्षर कहलाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंग अनुपात मिलता है? बताएगा। तो एसटी का जो न्यूनतम लिंग अनुपात मिलता है वो करौली जिले में मिलता है, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताएगा। एसएस में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चौथे नंबर का है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है? बताएगा। शहरी जनसंख्या बिल्कुल आपका सही है, कोटा जिला, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है? बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 2 से, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 2 से। जो मैंने ट्रिक बताई है वो भी यहाँ पर फिट बैठ रही है, यानी कि सबसे कम को काट दो और सबसे अधिक को उड़ा दो। तो ये भी ध्यान रखना, सबसे कम है 165, इसको काट दो, सबसे बड़ी संख्या को काट दो, बीच में बची आपको बी और सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इनमें से कोई एक सही करके आना दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी करके आ सकते हो लेकिन करके सही आना आपको। तो देखिएगा ये ट्रिक संख्यात्मक प्रश्नों पर 90% परफेक्ट बैठती है यहाँ पर। और एक अगली क्वेश्चन है यहाँ पर गद्दार शब्दों का प्रयोग करना, यानी कि हमेशा, पूर्णतः, ऑलवेज ऐसे शब्द होते हैं प्रश्न में और वहां पर सत्य और असत्य कथन निकाले जाते हैं यहाँ पर। तो वहां पे भी आप 100% 90% सही क्वेश्चन निकाल सकते हो यहाँ पर उस ट्रिक के माध्यम से। मैंने आपको पिछली बार बताया और मैं आपको अब बता दूंगा यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से भी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है? बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भरतपुर रहा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है? बताएगा। महिला साक्षरता की बात हो रही है तो जालौर जिला नंबर 1 पे आ रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर पर पहुंच चुके हो यहाँ पर, निम्न में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपका सही है, बांसवाड़ा जिला, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंग अनुपात राज्य में सर्वाधिक रहा है? बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, टोंक जिला हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 10वें नंबर पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम आपसे पूछता है? बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? बताएगा। बाड़मेर, जालौर, सिरोही या फिर पाली? अब यहां पर ध्यान रखना सिरोही जिला हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि जनजाति एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित 9वां चैप्टर आपको कंप्लीटली करना है। यहाँ पर यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा, 2 अंकों का आने वाला है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो लाइक कीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी पिंकेश मीणा को यहाँ पर। और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, एक एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर एक ध्यान रखना, साइको की ट्रिक आपको बता रहा हूं। अगर साइकोलॉजी में अगर बड़ा ऑप्शन आए ना अपन के पास, तो बड़ा ऑप्शन ही करके आना है यहाँ पर। लेकिन वैज्ञानिकों के नाम आए उस पर वो ट्रिक खरी नहीं उतरती है, ये साथ में आपको बता देता हूं। तो देखिएगा, जैसे माना कि चलो वो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और जो आरटीआई का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही आपका 90% प्रश्नों में वही आंसर होता है यहाँ पर। क्योंकि साइको को समझाने के लिए ऑप्शन का जो उत्तर होता है वो बड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है यहाँ पर। तो वो भी आप ध्यान रखना। 2 ट्रिक मैंने आपको बता दूं, 2 ट्रिक और बताऊंगा यहाँ पर, इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी कंप्लीटली पूर्णतः वीडियो देख रहा है उनके लिए 100% यहाँ पर सिलेक्शन की रूपरेखा तैयार कर रहा हूं आपकी। तो देखिए यहाँ पर, करासी जनजाति का मुखिया कहलाता है, बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा, तो सहलोत कहलाता है, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है, बताएगा। डामोर, तो डामोर पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है, बताइएगा। देखिएगा, डामोर जनजाति से संबंधित हर सब्जेक्ट में लगभग क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। आगे इसी तरह से पूछेगा, ध्यान रखना। तो ये लेवल में पंजाबी में पूछा है, वो एसएसटी में पूछा गया था यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताएगा यहाँ पर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निवास करती है यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। दोनों प्रश्नों को आप देख लो यहाँ पर, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे देखिएगा एसएस सामाजिक अध्ययन में पूछा गया है। क्वेश्चन वही है, डामोर जनजाति मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, इस क्वेश्चन और ऑप्शन को अच्छे से देख लो। और ये क्वेश्चन देखिएगा, इसके 2 दिन बाद पंजाबी भाषा की एग्जाम लगी थी, उसमें यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, लेकिन थोड़ा भाषा चेंज करके रिपीट हुआ है यहाँ पर। स्टार वाला क्वेश्चन है, वो भी स्टार वाला क्वेश्चन है, और देखिएगा आने की संभावना 100% है, और ये आ भी रहा है इस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। वो सामाजिक अध्ययन में पूछा गया था, ये पंजाबी भाषा में पूछा गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासी द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहती है, बताएगा। तो ये आपका सही है, दजिया कहलाती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 5वें नंबर का है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है, बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना, इग्नोर कर दीजिएगा, कोटा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो जनगणना में पूछा गया था, ये जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि उसी चैप्टर में जनजातियों से संबंधित है। आगे देखिएगा यहाँ पर, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है, बताएगा। सबको पता है, पंचभद्रा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर, भीलों के कमरों के बाहर स्थित बरामदे गैलरी को कहा जाता है, बताएगा। तो ये आपका सही है, डहलिया कहलाता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, धात्विक और अधात्विक खनिजों से संबंधित 10वां चैप्टर है यहाँ पर। आपका 10 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए दोस्तों। यहाँ पर ये मान के चलो 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 10 का मतलब है आप 25 से 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीटली सही हो चुके हैं यहाँ पर आपके एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से फिट बैठ चुके हैं, आ चुके हैं परीक्षा पेपर में। यहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, इस इतिहास को भी आप देख लेना। तो पहले नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लो, यहाँ पर बिलाड़ा चूना पत्थर क्षेत्र स्थित नहीं है, बताएगा। कहां पर नहीं है, तो श्री गंगानगर, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट है, बालदा सिरोही किसके लिए मुख्य भंडारण क्षेत्र है, बालदा सिरोही। तो बालदा सिरोही है टंगस्टन के लिए, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, अकवाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएगा। तो यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान में स्वर्णिम अश्व के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं, बताएगा। स्वर्णिम भंडार कहां पर मिले हैं, बांसवाड़ा में, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा यहाँ पर 5वें नंबर का है, बांसवाड़ा जिले में सिंघानिया कालारूटा घाटिया क्षेत्र किस खनिज के लिए भंडारण के लिए जाना जाता है बताएगा। तो ये जाना जाता है मैग्नीज के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रोहिला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है बताएगा, किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो रोहिला हो जाएगा यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा इंग्लिश में पूछा गया था लेवल 2 2023 में, एनालिसिस किया तो ये हमारा 5 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है बताएगा। तो ये आपका सही है, बोथिया बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोलोस्टोनाइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, झामर कोटड़ा खान किसके लिए जानी जाती है बताएगा। तो रॉक फास्फेट के लिए सभी जानते हैं, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, गुलाबी संगमरमर खनन क्षेत्र है कौन सा है, गुलाबी संगमरमर कहां मिलता है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बाबरमल में पाया जाता है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहां स्थित है बताएगा। तो सीसा जस्ता बिल्कुल आपका सही है, सिंदेरी कला में पाया जाता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहा जाता है बताएगा। ग्रेनाइट शहर किसको कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका सही है, जालोर को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा 13वें नंबर का है, परिवार बालूका पत्थर स्थित है बताएगा, कहां पर है। तो ये देखिएगा जैसलमेर में है, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा भड़ाला सोलर पार्क स्थित है, भड़ाला सोलर पार्क कहां स्थित है बताएगा। तो ये आपका सही है, फलौदी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, आगे भी हो सकता है यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मनोहर टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है बताएगा। मनोहर टिब्बा का बिल्कुल आपका सही है, प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है ये, ए ऑप्शन आपका सही है। अब देखिएगा 11वीं नंबर का कॉन्सेप्ट आ चुका है, राजस्थान का ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों से संबंधित 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जो कि 2 अंकों का आने वाला है यहाँ पर। इसको भी क्रैक करना दोस्तों। यहाँ पर स्टार रैंकिंग वाले क्वेश्चनों को देखो अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है बताएगा। तो ये आपका सही है, जल विद्युत शक्ति हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है बताएगा। शक्ति, कामेश्वर, तुक्काराम या फिर सादेवाला। तो ये आपका बिल्कुल सही है, सादेवाला हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित है बताएगा। बाड़मेर जिले में बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि 19वें नंबर का देखिएगा, बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र बताएगा। बीपीआरएल एक कंपनी है, उसका पेट्रोलियम खनन क्षेत्र सादेवाला में स्थित हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा बीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में स्थित है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 21वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत कौन सा है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कोटा सुपर थर्मल केंद्र विद्युत, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है बताएगा। अमर सागर की बात हो रही है, तो ये जैसलमेर में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 12वें नंबर का कॉन्सेप्ट आ चुका है यहाँ पर, यानी कि आपके इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट और बच रहा है यहाँ पर। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी पिंकेश मीना पर। दोस्तों यहाँ पर क्लास कैसी लग रही है ये बताओ आप मेरे को, लाइक जरूर कीजिएगा। इतनी बड़ी क्लास में आपको पूरा सिलेबस कॉन्सेप्ट आपकी कवर करवा रहा हूं यहाँ पर। इसके बाद राजस्थान की जो इतिहास है वो आपको कंप्लीट करवाऊंगा, राजस्थान का कल्चर में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। कल्चर और इतिहास एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाएगा यहाँ पर, वो भी कुछ घंटों में आपके यूट्यूब चैनल पर आने वाला है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर राजस्थान की पर्यटन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो देखिएगा पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहां स्थित है बताएगा।
बिल्कुल आपका सही है, आवानेरी दौसा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है सिलीसेट लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है बताइएगा। हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपका सही है, यहां पर ब्रज मेवात सर्किट में आता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर अंबर सागर, अंबर सागर किस जिले में स्थित है बताइएगा। तो ये अंबर सागर है वो जैसलमेर में हो जाएगा, पर्यटन स्थल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहां स्थित है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जोधपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है भंवर माता मंदिर कहां स्थित है बताएगा। भंवर माता मंदिर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर उस समुच को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जय सिंह द्वारा वैध सलाह बनाई गई है बताएगा। कहां पर, तो ये आपका सही है मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, मरु का हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताइएगा, कौन सा सही नहीं है। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो देखिएगा यानी कि सावित्री माता मंदिर रोबेसरोही आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर 8वें नंबर का है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है बताइएगा। मरु त्रिकोण का भाग बिल्कुल आपका सही है, बाड़मेर जिला नहीं है, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर मरु त्रिकोण में आते हैं, ये भी ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है जैत सागर, ब्रह्म सागर और कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 10वें नंबर का है भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है बताएगा। भारत गौरव रेल का जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यटन को प्रोत्साहित करना, यानी कि घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किटों की संख्या कितनी है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखिएगा इसमें भी वही ट्रिक अपनाओ जो मैंने आपको बताई है, संख्यात्मक ट्रिक। अगर आपको ये सर्किट वाला क्वेश्चन याद नहीं है तो वो ट्रिक अपना सकते हो। यहां पर ध्यान रखना संख्यात्मक में 90% फिर बैटरी है, सबसे बड़ी संख्या को काट दो और सबसे छोटी संख्या को काट दो, आपके सामने 8 और 9 ऑप्शन बचेगा, कुछ भी करके आ सकते हो। 50% प्रश्नों में आपके सही निकलेंगे यहां पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। देवयानी कुंड स्थित है बताएगा। देवयानी कुंड कहां स्थित है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर जिला, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर 13वें नंबर पर पहुंच चुके हो। यहां पर नेक्स्ट है राजस्थान में जिलों जो पर्यटन के डेजर्ट सर्किल का मुख्य भाग है, कौन सा है बताएगा। तो ये आपका सही है जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर 14वें नंबर का है बागड़ सर्किट में सम्मिलित है, बागड़ सर्किट बताएगा। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने कराया था बताएगा। तो ये करवाया था ईश्वर सिंह ने करवाया था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर किस दिन राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी बताएगा। तो ये हुई थी यहां पर 30 नवंबर 2022, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताइएगा। तो हवा महल की जो तीसरी मंजिल है वो विचित्र मंदिर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताएगा। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो तालाब ए शाही, बिल्कुल यहां पर बूंदी में सुमेलित नहीं है, यहां पर ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान में यातायात के संसाधन, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन चैप्टर है यहाँ आपके सामने। यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी के सारे चैप्टर अब आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, अब आपको कोई भी चैप्टर फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो देखिएगा दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिले में नहीं गुजरता है बताएगा। किस जिले से नहीं गुजरता है। तो ये जयपुर जिले से नहीं गुजरता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर दूसरे नंबर का सांगर या सांचौर साथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिसे होकर नहीं गुजरता है, यह कौन सा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा यहाँ पर रेड कोर में स्थापित किया गया था, बताएगा रेड कोर स्थापित कब किया गया था? अक्टूबर 2004 आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, रेड कोर एक संयुक्त उपक्रम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, बताएगा। तो ये ILFS बिल्कुल द्वारा, ये ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, बताएगा। तो ये आपका सही है, यहां पर ये वायु सेना के अधीन है, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है, बताएगा। तो ये आपका सही है, धौलपुर से गुजरता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 7वें नंबर का क्वेश्चन है, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था, बताएगा। 2017 में किया गया था और 2023 में पूछ लिया है यहां पर, ये ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा आपके यहां पर सिलेबस कोर्स का, यहां पर स्टार वाले क्वेश्चनों की सूची का, राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 आपका सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर आपने यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, यहां पर एक एक चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवाया दोस्तों यहां पर। तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अगला जो वीडियो होगा आपका वो राजस्थान इतिहास कला एवं साहित्य, और यहां पर कंप्लीटली पूरा वीडियो एक ही यानी कि पूरे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कवर कराए जाएंगे। यहां पर 2 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। यहां पर ये देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके रीट मेंस लेवल 1 और लेवल 2 में दे रखे थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया यहां पर स्टार वाले क्वेश्चनों से। यहां पर तो अगले के लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर आइकन बेल के बटन को दबाना है, लाइक्स जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ सके यहां पर। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कि आपने 130 प्रश्न हल किए, यहां पर 130 प्रश्नों में से कितने सही आपके निकले। यहां पर ये आपकी पावरफुल क्लास थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।